मोहब्बत से पढ़िए। क़िबला सैयद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह तैयबा राजी हो जाए। आज मोहम्मद अरबी के फ़कीर मौलाना हसन रज़ा खान अलैह रहमा के उन अल्फाज को दोहराते हुए हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। किस ज़ुबान से हो बयां रेज़ो शान अहल बैत मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहल बैत की पाकी का खुदा पाक करता की पाकी का खुदाए पाक कहता है बयां आए ततहीर से जाहिर है शान अहल बैत कदर वाले जानते हैं कदर शान अहल बैत और घर लौटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले। ये जनाबे आला मकतबा देवबंद के एक बहुत बड़े खतीब अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लगे कि जब सैयद अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खत्म नबूवत की तहरीक के अंदर जब जेल में तो पता चला इनके ऊपर तो हैं जो हैं शख्सियां, इनके साहबजादे की भी फांसी के आर्डर आ गए। तो कहते हैं मैं हौसला देने के लिए मैं करीब हुआ, मैंने कहा जनाब आला ब्लड प्रेशर के और जनाब और भी कुछ अमराज जिनके साथ इतनी मुशक्कतों के साथ लड़ते हुए हजूर की खत्म नबूवत के लिए जेल में आए हैं तो कहीं सदमे से कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा जी किबला परेशान न होइए, दुनिया पे जो आया है एक ना एक दिन जाना है। ऐसे में बातें बनाने लगा तो कहने लगे शाह जी खुल के बात करें, क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा जनाब सुना है आपके बेटे के फांसी के ऑर्डर निकले हैं। तो कहते सैयद साहब का चेहरा खुशी से चमक उठा, कहने लगे खुदा की इज्जत की कसम इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि हमारी पाली हुई खेती हजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान हो जाए, आका के नाम पे वारी जाए। इसी जानिब इशारा किया था मौलाना हसन रज़ा खान के घर लौटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले। जान आलम हो फिदा है खानदान अहल बैत और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन यूं कहा करते हैं सुनने दास्तान अहल बैत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार
हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे करोड़ा मरतबा दरूदो सलाम के नजराने पेश करने के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली परवरदा आगोश विलायत हुजूर किबला मुफ्ती पीर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रिजवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आले नबी औलाद अली हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद हैदर मुस्तफ़ा रिजवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आले नबी औलाद अली हुजूर किबला पीर सैयद फवाद अशरफ रिजवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आले नबी औलाद अली हुजूर किबला पीर सैयद नदीम अशरफ रिजवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और आलमी जमात अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ के तमाम अरकान मेंबरान मुआविनीन और इस आस्ताने पाक से अकीदत व मोहब्बत का रिश्ता रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम के सारे गुलाम, महफिल पाक में तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम, अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के इन पहरेदारों की बरकत से ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर की खत्म नबूवत और आपकी नामूस पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। मुझे मेरे बिरादरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ शाकिर साहब ने हुक्म फरमाया और ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं आज इस जामिया में इस अजीम अहले सुन्नत के मरकज और अहले सुन्नत के किला के अंदर खड़ा हूं, जहां से आला हजरत फादल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज हुजूर किबला इमामुल मुहद्दिसीन सैयदुल मुफस्सिरीन सनदुल मुनाज़िरीन हुजूर किबला हजरत अल्लामा अबू मोहम्मद सैयद दीदार अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके खानवादे की बरकत से पूरे बर्रे सगीर में और हत्ता के पूरी दुनिया तक पहुंचा। चंद बातें बस आपके गोश गुजार करनी है। एक बात जहन में रख लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम मसाइब का सामना करके एक चीज बताई है कि नाम उन्हीं के जिंदा रहते हैं जो हुजूर से वफा करते हैं। ये साउंड वाले भाई जरा इको कम रखिएगा, जज़ाकल्लाह। यहां पे खजूर के दरख्त के नीचे इमामुल आशिकीन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बैठ के गाजी रिहाई तहरीक का आगाज किया था और किबला शाहजी के वसीले से मालिक करीम के हुजूर जुर्रत और शुजात भी तलब फरमाई और दुनिया ने देखा कि जिस अंदाज से किबला बाबा जी ने महदूद वसाइल के अंदर गाजी साहब का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया, वो इस बात का अक्कास है कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पे जो मैसेज बाबा जी ने दिया कि सुनो भाई, गाजी ने जो काम किया है वो गैर शरी नहीं, वो रसूलुल्लाह की इस हदीस पे अमल है कि मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। तो इस हदीस का पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक उसकी जुबान पे जारी होना इस बात की अलामत है कि किबला बाबा जी अलैहि रहमा ने जिस शान के साथ नबी अलैहिस्सलाम की नामूस और हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। और हमें भी अक्सर फरमाया करते थे कि एक पंजाबी में खास जुमला खास अदा के साथ बोला करते थे, ओ मौलाना जदों मीडिया नहीं सी, जिस वेले शहादतां ते गिरफ्तारियां दियां खबरां नहीं सी आंदियां, साडे वड्डे उदों भी बैठ के हुजूर दी गल करदे सन, फिर फरमांदे सन साडे वड्डे वड्डे सन, हमारे बड़े बड़े थे, उनकी बातें भी बड़ी, उनके किरदार भी बड़े थे। आप सबसे एक गुजारिश है, ये मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, आप जरा मेरी तरफ देखिए। हुजूर, ये मुझे पता है कि
दुनिया के बड़े जिद्दी बंदे के सामने तकरीर करनी जो है ना वो बिल्कुल आसान है, और किसी तालिब इल्म के सामने बात करनी बहुत मुश्किल है। आपसे किसी को दाद मिल जाए तो बड़ी बात है। आप मेरे पेटी भाई हैं, सुभान अल्लाह जरा कहेंगे तो जरा मुझे आसानी रहेगी। हकानी साहब ने बड़ी खूबसूरत आपसे गुफ्तगू की, और मखदूम अंजुम साहब ने भी बड़ी आपके सामने जनाब जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन जो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, जितनी बड़ी जगह पे आप बैठे हैं, तो वो आपकी ये धीमी धीमी आवाज उसके साथ मुताबिकत जो है ना बनती नहीं है। मोहब्बत से बोलिए ताजदार खत्म नबूवत वल करके जरा तीसरी बारी कहना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जनाब बात करते हैं अकीदा खत्म नबूवत। इसका ईमान इस्लाम के अंदर वही मकाम है जो बदन के लिए रूह का मकाम है। रूह के बगैर किसी पहलवान की बॉडी भी अगर सामने रख दो तो उसका कोई फायदा नहीं। अकीदा खत्म नबूवत के बगैर सारी जिंदगी की कोई इबादतें करे, रियाजतें करे, पूरी दुनिया के खजाने लोगों में लुटा दे, उनका कोई फायदा नहीं। फायदा तभी होगा जब अकीदा खत्म नबूवत पे अंदर से ईमान होगा। पढ़े अल्लाह का कुरान। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। ये मेरा मालिक जनाब आला अपने हबीब अलैहिस्सलाम और उनकी मैयत वालों की तारीफ और तौसीफ बता रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने करीम आका की बात करूं। मेरे आका तो आम औकात में गुफ्तगू फरमा दे तो हरफ़े आखिर है, उसके ऊपर दोबारा से नए दलाइल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकीदा खत्म नबूवत इतना अहम है, मेरे और आपके करीम नबी ने फरमाया मैं रेत के जर्रों के बराबर गवाही देता हूँ कि मैं कज़्ज़ाब झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब आपको खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, हजूर की इज्जत के लिए बुलाया जाए, फिर बहाना ना किया करें, फिर इधर उधर की बातें ना किया करें। कोई ये मत कहे कि मैं पीर हूँ, मेरा फला फला दिन जनाब आला, चूंकि होता है मुरीदीन की आमद का दिन निकालना मुश्किल होता है। ये हमारे सामने सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बता रहा है कि इतने बड़े पीर भी जब खत्म नबूवत का मामला आता है 1953 की तारीख में तो मैदान हमल में नजर आते हैं। कोई तदरीस का बहाना करे तो जामिया हिज़्बुल्लाह नौफ पूरे बर्रे सगीर के अंदर जनाब आला एक नुमाया मकाम रखता है कि आज भी पूरी दुनिया में यहाँ से फैज़ याफ्ता लोग रसूलुल्लाह की इज्जत के नगमे दुनिया में जाके सुना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, कभी किसी को पोस्टलिया के घेरे एक बार जरूर याद करें, जब जंगे यमामा की तरफ सहाबा जा रहे थे तो ऐन यमामा से एक दिन पहले रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी, हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ख्वाब देखा। जब बेदार हुए तो अपने साथियों को बुला के कहने लगे यारा मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, कोई है जो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताए। साथी इकट्ठे हो गए, हाँ जी क्या ख्वाब देखा है? फरमाने लगे मैंने देखा मेरा सर मोड़ दिया गया है, मैंने देखा जनाब आला कि मेरे मुंह से परिंदा निकल के उड़ गया है, मैंने देखा फिर एक औरत का पेट फटा है, मैं उसके पेट में दाखिल हो गया, फिर मैंने देखा मेरा बेटा मेरी तरफ दौड़ के आया, करीब था कि वो मेरे तक पहुंचता पर रास्ते में दीवार खड़ी हो गई है। मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? कोई कहता है अच्छा ख्वाब है, कोई कहता है हैरान कौन ख्वाब है। ऐसे में आप फरमाते हैं मैं बताता हूँ ख्वाब की ताबीर क्या है। सियाबी ताबीर दे रहे हैं
जो मैंने देखा है कि मेरा सर मूंड दिया गया है, इसका मतलब है कल मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा सर कलम हो जाएगा। जो मैंने देखा मेरे मुंह से परिंदा निकल के उड़ गया, उसका मतलब यह है कि मेरी रूह परवाज कर जाएगी। जो मैंने देखा जनाब आला कि औरत का पेट शक हुआ, मैं उसके अंदर दाखिल हो गया, वो औरत जमीन है, मतलब कि जमीन में मेरी कब्र खोदी जाएगी, मैं इसमें दफन हो जाऊंगा। जो मैंने देखा मेरा बेटा मेरे करीब आया पर रास्ते में आड़ आ गई, उसका मतलब है कि मेरा बेटा भी दलेरी से लड़ेगा, करीब होकर शहीद हो जाए, पर वो जख्मी होगा, शहीद नहीं होगा। ये ख्वाब सुनाने के बाद जब यकीन है कि कल मौत आ जानी है, तो फिर नबी के सहाबी ने ये नहीं कहा कि जनाब 2 दिन घर से चक्कर लगा के आता हूँ, जरा बीवी बच्चों को मिल के आऊँ फिर देखें, बल्कि जैसे शेर मैदान में, शेर जनाब आला जंगल में, पहलवान मैदान में उतरता है, ऐसे जनाब आला शेरों की तरह चलते हुए जा रहे हैं। और अगली एक मिसाल पेश करूं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में फरमाया था, लौ कानतिल लबदानु उनशियत लिल मौत फकत्लु फी सबीलिल्लाह बिस्सैफ अफजलु। अगर ये बदन मौत के लिए बनाए गए हैं तो फिर याद रख लो कि अल्लाह की राह में टुकड़े टुकड़े हो जाना सबसे बेहतरीन मौत है। तो फिर जनाब आला इस शान से नबी का सहाबी चला है कि तर्जमा अगर करें सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में कि नबी के सहाबी मौत की जानिब बढ़ते हुए खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए कौम को पैगाम दे गए। जब हुजूर की इज्जत के लिए निकलना पड़े फिर बुज़दिली वाली बातें नहीं करते हैं, फिर यूं चलते हैं कि दुनिया को सुनाई दे कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, वो ही गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाह जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाए। नारे हैदरी, पूरा पिंडाल वाले पंज नारे, पंजतनी सुपर पावर, नारे हैदरी, अल्लाह अल्लाह, हक चारिया, नारे तहकीक, पूरा पिंडाल वाले हक चारिया, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर वही होता है, आप तशरीफ लेके जाते हैं जंग में, उसी तरह होता है, शहीद हो गए, बेटा आया लड़ते हुए हाथ कट गया, बहुत सारे जख्म लगे, बेहोश होके गिर पड़े, जंग जीती गई, वक्त गुजर गया, महीने गुजरे, साल गुजरे, वापस आ गए मदीने में, महीने गुजरे, साल गुजरे। हजरत सैयदना फारूक आजम ने सहाबा की दावत की, तो हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी के बेटे जनाब अमर बिन तुफैल वो भी तशरीफ लाए। उस दावत में जब खाना लग गया, हजरत उमर ने फरमाया खाना शुरू कीजिए, सारे आगे बढ़े। हजरत अमर बिन तुफैल कटे हुए हाथ पे यूं कपड़ा डाल के एक तरफ होके बैठ गए। हजरत उमर फरमाने लगे आप खाना क्यों नहीं खाते? तो कहने लगे मैं बाद में खा लूंगा। ये हजरत उमर की निगाह देख के फरमाने लगे आप शायद इसलिए खाना नहीं खा रहे कि आप कटे हुए हाथ को दिखाते हुए शर्मा रहे हैं। फरमाने लगे हाँ।
हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कसम है परवरदिगार की, जब तक आप अपना खत्म नबूवत के लिए कटा हुआ हाथ इस खाने को नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक हम भी किसी सूरत इसको हाथ नहीं लगाएंगे। इस कौम को हजरत उमर ने बताया, हजरत फारूक आजम ने बताया कि जिस वक्त जनाब आला इज्जतदार इक़्तिदार पे होते हैं, कुर्बानियां देने वालों को नहीं भूलते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, और कुछ याद रहे न रहे, जब वोट देने का इरादा हो तो खत्म नबूवत के हलफनामे की दुरुस्तगी के लिए फैजाबाद के 8 शहीदों को जरूर याद रखिएगा। जब वोट देने के लिए जाएं तो जनाब गाजी मुमताज हुसैन कादरी के नजरिए पे चलने वालों को नामूस रिसालत की हिफाजत के जुर्म में उन 27 शहदा को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश किया, उनको जरूर याद रखिएगा। और किबला बाबा जी अलैहिर्रहमा, आपका खानदान और ये मोहम्मद अरबी के गुलाम और खास तौर पे सैयद साहब का खानदान, जिनके घर के दरवाजे पुलिस ने क्रॉस करके किस बुनियाद के ऊपर हिरासत करने की कोशिश की, ये खत्म नबूवत की बात करते हैं, ये लब्बैक के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये खून बोल रहा है। जब मोहम्मद, मैं मुझे जुमला याद आया कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन उमर से मरवान की मुलाकात हुई, उसने देखा एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान फटे पुराने कपड़ों वाला खाना काबा में बड़ी लजाजत से अल्लाह के जिक्र कर रहा है। ये मंजर देख के मरवान कहने लगा, नौजवान तेरे चेहरे की शराफत मुझे तेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है, मुझसे मांग क्या मांगता है? तो देख के कहने लगे बात यह है, खुदा के घर में बंदों से मांगते मुझे शर्म आती, खुदा के घर में बंदों से मांगते मुझे शर्म आती है। खैर मरवान ने कहा अपने सिपाही को, जब ये जवान बाहर निकले हरम से, इसे मेरे पास लाना। जब आप हरम से बाहर निकले तो फिर बुलाया मरवान ने, अब तो हरम में नहीं हो, अब बताओ क्या जरूरत है? तो कहने लगे बताओ मेरी आखिरत में मेरे क्या काम आ सकते हो? कहने लगे जी आखिरत में तो नहीं, दुनिया का कोई काम बताएं। तो कहने लगे दुनिया तो हमने उससे भी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, तुझसे मांग के क्या करना है? तो उसने कहा तुम कौन हो? जब बताया कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा हूँ, हजरत उमर का मैं पोता हूँ, तो कहने लगे ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरा खून बोल रहा है। मैं बिल्कुल यही कहूँगा, जिस वक्त सैयद हैदर मुस्तफा साहब को पुलिस उठा के गई, तुम और तुम्हारे बड़े लब्बैक के साथ चलते हैं, तुम्हारा खानदान लब्बैक के साथ चलता है, उन्हें पकड़ा दो या अल्लाह ताल्लुक की लिख दो। ये सैयद साहब का खून था जिन्होंने तमाम किस्म की धमकियों को बाला ताक रख के कहा हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत की पहरेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। काफ कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां, सोनेदार हवेलियां ठहंदियां ने, वेले औखड़े सौखड़े लगे जांदे। याद सजन दिया दिया ने, बात इतनी सी है, वक्त गुजर जाता है, आसानी वाला भी मुश्किल वाला भी गुजर जाता है, लेकिन नाम उन लोगों के जिंदा रहते हैं जो मुश्किल हालात में भी हुजूर की इज्जत के साथ खड़े होके कहते हैं लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गागा इजवी सजन वाह वाह उजवी सजन वाह ताजदार खत्म नबूवत
ताजदार खत्म नबूवत। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है, जब भी मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए तो मुश्किल में ज्यादा दीन के साथ इस्तिकामत के साथ खड़े हुआ कीजिए। अल्लाह की कसम है, वही तो वक्त होता है साबित करने वाला कि आप दीन के साथ कितने मेरे आका के साथ मुखलिस हो। इस नारे के साथ के मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। हम बस इतनी सी बात जानते हैं, गुस्ताखों के साथ एक ही बात होगी, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। और अगर इकबाल की जुबान में कहें तो मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सिना अव्वल ताऊस और बाबा खैर, शमशीर सिना अव्वल ताऊसर बाबा खैर। अफलाक से आता है नालों का जवाब खैर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। भाई हमारा जुर्म यह है कि हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दीन इस चीज का तकाजा कर रहा है कि जब कुफ्र तुम्हें आके ललकारे तो उसको उसी की जुबान में जवाब दिया जाता है। इज्जत मफाहिमत के नाम पे बोझदिली दिखाने में नहीं है, इज्जत इसमें है कि मेरे नबी ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिहाद की बात करते हैं। हमारे ऊपर किस लिए गुस्सा है? कि हम आलम कुफ्र को मुंह तोड़ जवाब देने के हक में हैं। और इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे पंजाब के निगरान वजीर आला साहब, आपके दारुल खिलाफा लाहौर के अंदर म्यूजिक फेस्टिवल के नाम पे 14 रोजा बेहूदगी का मेले का ऐलान होना ऐन उन दिनों में जिस वक्त गजा के ऊपर क़यामत टूटी हुई हो, जब फलस्तीन के अंदर रोजाना इमारतें मलबे का ढेर बन रही हो और जब बच्चे बूढ़े जवान औरतें बेजुर्म खता शहीद किए जा रहे हो, आप उस वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का ऐलान करें। ये पाकिस्तान के बड़े से बड़े सूबे के अंदर या छोटे से छोटे सूबे के अंदर ये बात जेब देती नहीं। जेब तो ये देती थी कि आप ऐलान करते अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। बात इतनी सी है मुसलमानों, हमारे ऊपर कोई गुस्सा होने की बजाय एक बार इतना जरूर गौर कर ले, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है 305 बंदों को 8 तलवारें देके 1000 बंदे और 1000 तलवारों के मुकाबले में ले जाके उन्होंने साबित कर दिया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, खंदक के अंदर एक खजूर हर सियाबी को रोजाना देके और एक खजूर उसको चूस चूस के पूरा दिन गुजारा सियाबा ने, और मेरे आका ने सियाबा के साथ मिलके मिट्टी उठाई। और सियाबा कहते हैं अपनी चादर में हुजूर ने इतनी मिट्टी उठाई कि मेरे करीम आका के जिस्म अतहर को मिट्टी ने इतने बोसे दिए कि शिकम अतहर की सफेदी मिट्टी में गुम हो गई। मेरे आका ने फिर भी 25,000 के उस लश्कर को, उस जनाबे आला लश्कर को अगर शिकस्त से दो चार किया, अपने जज्बों के साथ इस्तकामत के साथ दुनिया के सामने तो साबित किया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर कोई इज्जत नहीं। हमारे और आपके आका
मौला ने कबीले बनी कैनुका के साथ जनाब जिहाद के अंदर आप उतरे और आखिरकार उन्हें मदीना बदर किया, साबित किया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। और जिस वक्त उमरतुल क़ज़ा से वापसी हुई, जब मेरे करीम आका हुदैबिया से वापस तशरीफ लेके आए तो जनाब आला आपने खैबर के किलों का रुख किया और आपने फरमाया यही बंदे जो हमारे साथ है बस यही जाएंगे। जनाब आला फिर जाके तमाम किलों को रफ्ता रफ्ता फतह किया और साबित किया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं है। इसलिए तो कलंदर लाहौरी बोला कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीरो सिना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत पूरा पिंडाल बोले मन सब्बा नबियन, अपना बाजू तलवार बना के बोलो मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। गुस्ताखे नबी की एक सजा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब दो बातें सुन लो, मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पे सैयद साहब अलैहि रहमा के पाकीज़ा दरबार में खड़ा होके एक मोमिनाना मशवरा देना चाहता हूँ अपने मुल्क के इक़्तिदार के और इक़्तिदार आला पे बैठने वालों को, अपने सदर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, सिपा सालार साहब को, कि आप सोच रहे हैं कि डॉलर को नीचे लाने से आपकी वैल्यू और इज्जत बढ़ेगी, तो आपने देख लिया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 40 रुपए पेट्रोल कम करके भी देखा, आपकी इज्जत और वैल्यू में कोई बेहतरी नहीं आई। इससे मजीद बेहतर मैं कहता हूं मुफ्त पेट्रोल देना शुरू करें। 1 रुपए के $5 या $500 लेके आए, खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हजूर के दीन के लिए जिहाद का ऐलान करें आप, जहां से आप पूरा पिंडाल बोले लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक जिहाद अल जिहाद। आप जिहाद का ऐलान करें, खुदा की इज्जत की कसम, जहां से आपकी सवारियां गुजरेंगी दुनिया आपकी सवारियों से उठने वाली धूल को भी आंखों का सुरमा बनाए। बात तो है उसी रास्ते पे जाने की जो हुजूर ने दिखाया। उस रास्ते के अलावा आप किसी और रास्ते पे जाने की बात करेंगे तो कभी इज्जत का मुंह देख ही नहीं सकते। और रही बात दीन की, तो दीन किसी मेरे जैसे मौलवी का, किसी पीर का, किसी वजीर का, मुशीर का, किसी जर्नल का, किसी जज का मोहताज नहीं। दीन अपनी पावर से खड़ा है और क़यामत तक अपनी पावर से खड़ा रहेगा। बस हमारा मोमिनाना मशवरा, अगर आप इज्जत चाहते हैं इस दीन के साथ खड़े हो जाइए। 76 साल आपने फौजी डिक्टेटरों की हुकूमत भी देखी, सिविलियन डिक्टेटर भी देखे, एक बार मोहम्मद अरबी के दीन को भी ट्राई कर लीजिए, बखुदा सब कुछ तीर की तरह सीधा हो जाएगा और दुनिया क़यामत तक आपको याद रखेगी और ये कहती रहेगी कि आप वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेके ये साबित किया कि बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों रसूलुल्लाह
कुछ देर बाद आपके सामने अमीर मोहतरम भी तशरीफ लाने वाले और जनरल अहले सुन्नत सैयद जहीरुल हसन शाह साहब भी तशरीफ लाने वाले। बातें तो वो करेंगे आपसे, फकीर तो बस एक पैगाम जो जनाब कई साल से देता आ रहा है किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पे कि कौम को ये बात यकीनन समझाई जाए कि सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक रात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम अपने करम से अपने फजल से अहले सुन्नत की इस अजीम दीनी दरसगाह को अपने फयूज़ व बरक़ात समेत सुबह क़यामत तक बाकी रखे और पूरी दुनिया तक इसका फैज़ पहुँचाए और यहाँ से रसूलुल्लाह के ग़ुलाम जो दीन नाफिज करने वाले हों उनकी खिदमत मालिक करीम दीन के लिए देने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हुजूर का दीन तख्त पे देखना नसीब फरमाए। गज़ा के मज़लूमों की भी अल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी मदद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।